लिमिट्स का 12वां लेक्चर, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको इटरेटेड लिमिट्स बताया, साइमल्टेनियस लिमिट भी स्टार्ट कर दिया था, और आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे साइमल्टेनियस लिमिट्स पर, बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स। पहला एग्जांपल हमने इसको उठाया, इसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से किया जाएगा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन डायरेक्ट अप्रोच और पोलर अप्रोच, तीन अप्रोचेस आपको हम बताए थे। इसमें डायरेक्ट अप्रोच बहुत कम मिलेगा आपको, मेनली दो ही अप्रोचेस हमें देखने हैं, एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच और पोलर अप्रोच। तो कौन सा एग्जांपल एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच से होगा, कौन सा पोलर अप्रोच से होगा ना, इसका कोई मंत्र नहीं है। ये आप अभ्यास जब करोगे तो देखते ही आपको लगेगा, फील होगा कि नहीं इसमें हम पोलर लगाएंगे तभी काम बनेगा, इसमें हम एप्सिलॉन डेल्टा वाला लगाएंगे तभी काम बनेगा। अब इसमें बताइए पोलर लगा के क्या करिएगा, वाई एंगल में घुसा हुआ है, एक्स भी एंगल में घुसा हुआ है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा रखोगे तो साइन ऑफ आर कॉस थीटा, क्या करोगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फील उठता है प्रॉब्लम्स को देख के, एग्जाम्पल्स को देख के, कि हम कौन सा अप्रोच लगाएं। तो मैं एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच से इसको करने जा रहा हूँ। मॉड, ये एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लिमिट इज 0 इक्वल टू मॉड एक्स साइन 1/y प्लस वाई साइन 1/x और माइनस 0। तो 0 एडजस्ट हो गया, माइनस हो गया, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स साइन 1/y प्लस मॉड वाई साइन 1/x, ट्राइंगल इनइक्वलिटी से ना, सिंस मॉड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। दिस इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड साइन 1/y प्लस मॉड y इंटू मॉड साइन 1/x, सिंस mod AB is equal to mod A into mod B for all AB belonging to R। मैं लॉजिक सब लिखते चल रहा हूँ, आपको सुविधा भी होगी। साइन थीटा का मॉड हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी मॉड साइन थीटा, ये मॉड साइन फाई समझ लो। दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स इंटू 1 प्लस मॉड वाई इंटू 1। लॉजिक फिर लिख दे रहा हूँ, सिंस मॉड साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 for all theta belonging to capital R. This is equal to mod x plus mod y. This is less than delta plus delta equal to 2 delta if mod x less than delta, mod y less than delta. और ये 2 delta is less than epsilon if, है ना, देखो अलग से लिख के देख लो, 2 डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब इस पूरी बातचीत को हम जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की लैंग्वेज होता है ना, उसी में सेट करके लिखेंगे इसको, और ये सीखना पड़ेगा। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इंटर से ही है बुक्स में, तो अब आप लोग काफ़ी बड़े हैं, अब आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड एक्स को हम लिख दे रहे हैं एक्स माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा मॉड y माइनस 0, यहाँ पे थोड़ा सा कमी रह गई बात में। देयर एग्जिस्ट डेल्टा, कैसा डेल्टा है ये, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट, ऐसा ये ऐसा। अब आप डेफिनेशन याद कर लें, वो डेफिनेशन क्या कह रहा है। अब वो डेफिनेशन कह रहा है कि लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 0।
एग्जाम्पल 2, लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 y प्लस x साइन 1 बाई वाई इक्वल्स टू 0। ये भी वही सही है। अगर आपने उसको समझ लिया है तो इसे भी आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। स्टार्ट। मॉड f ऑफ एक्स वाई माइनस 0 इक्वल टू मॉड y प्लस एक्स साइन 1 अपॉन वाई। और पिछले एग्जाम्पल में हमने एक एक स्टेप पूरा किया था, इसमें थोड़ी सी कंजूसी कर लेता हूँ मैं। लेस देन और इक्वल टू मॉड वाई प्लस मॉड एक्स इंटू मॉड साइन 1 अपॉन वाई। मॉड साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड वाई प्लस मॉड एक्स। दिस विल बी लेस देन डेल्टा प्लस डेल्टा इफ मॉड वाई लेस देन डेल्टा एंड मॉड एक्स लेस देन डेल्टा। और दिस इज 2 डेल्टा। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? इफ डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो देखिए बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल जैसी सारी बात आ गई। तो फिर यही रिपीट कर दीजिए, हमारे तो लिखा लिखाया काम आ गया। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 सच दैट मॉड एफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। वेन एवर मॉड एक्स, तो मॉड एक्स को क्या लिख दें? मॉड एक्स माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, मॉड वाई माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। इट मीन्स दिस लिमिट इज 0। Example 3. Limit ordered pair xy tends to ordered pair 0 0 xy sin 1 by x, चाहे तो xy sin 1 by y equals to 0। Mod f of xy minus this limit 0 equal to mod xy sin 1 upon x equals to mod x into mod y into mod sin 1 upon x less than or equal to mod x into mod y less than delta into delta if mod x less than delta, mod y less than delta. This is equal to 2 delta and this will be less than epsilon if delta, ये 2 डेल्टा नहीं, सॉरी दिमाग पिछले एग्जाम्पल से कनेक्ट हो गया था। डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर होगा। इफ डेल्टा लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन, बस हो गया। अब फिर वही कनेक्ट कर रहा हूँ। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन। डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod x minus 0 is less than delta, mod y minus 0 is less than delta, hence limit is 0। कितना मजा आ रहा है ना, ये हिस्सा हमको बार बार यूज करने को मिल जा रहा है। एग्जाम्पल 4, अब हम पोलर अप्रोच पे कुछ एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 4, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Changing to polars, this limit will be limit, अभी ये लिमिट छोड़ रही है,
2x क्यूब माने r cos थीटा होल क्यूब प्लस माइनस y क्यूब माने r sin थीटा होल क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माने r स्क्वायर। सिर्फ हम r पे लिमिट लेंगे ना, r पे, तो r कितना होता है, r टेंस टू में लिख रहा हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या r इक्वल टू लिखिए एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो देखो जरा, व्हेन x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 साइमultaneously r टेंस टू 0, x भी 0 y भी 0 एक साथ, तो r टेंस टू 0, तो r की लिमिट पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जब y और x दोनों साथ साथ 0 को टेंड करेंगे तो थीटा टेंस टू tan इनवर्स 0 बाई 0 विच विल बी इनडिटर्मिनेट। इसलिए हम थीटा की लिमिट को छेड़ेंगे ही नहीं, हम थीटा के जो भी थीटा का फंक्शन यहाँ पे है हम उसको छुएंगे ही नहीं, बस हम केवल लिमिट r पे लेंगे जो कि निर्विवाद है, डिस्प्यूटेड नहीं है। इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0, और टेक्निक कौन सी अपनाएंगे देखा, ऊपर r क्यूब r स्क्वायर से कट के r बचेगा ना, ये बचेगा ऊपर r, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अब कैसे भी इसको सेट करिएगा 1 लेके -1 लेके, इसकी अधिक से अधिक वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस वाला ले लें तो प्लस हो जाएगा 3 से ज़्यादा नहीं होगा, इसका मतलब बाउंडेड फंक्शन है, दिस इज़ बाउंडेड फंक्शन। और आपको एक थ्योरम बताया गया है, इफ लिमिट r टेंस टू 0 r इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन इज बाउंडेड, तो दिस इंटू दिस की लिमिट भी 0 होगी। इसी कॉन्सेप्ट का, इसी रिजल्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू, देखो थीटा हमने छुआ ही नहीं, थीटा का इस्तेमाल दूसरे तरीके से कर लिए है ना, क्या लिख दें 0 और फिर कारण लिखा जाए, सिंस लिमिट r टेंस टू 0 r इक्वल टू 0 एंड 2 cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इज बाउंडेड फंक्शन, इज बाउंडेड फंक्शन, ऐसा। तो जब भी ये आपको डिस्टर्ब करे, x और y दोनों एक साथ 0 करने से थीटा इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम थीटा वाले पैकेट को हम टच ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिमिट लेंगे r पे, और फिर इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। हम किस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, इफ़ लिमिट x, इफ़, हाँ ये तो अलग अलग है ना, इफ़ लिमिट x टेंस टू a, सिंगल है ना, x टेंस टू a, और ये x का फंक्शन है मान लीजिए ना, r टेंस टू समथिंग और r का फंक्शन है, इक्वल टू 0 एंड इसके बगल में जो है, इसके बगल में जो भी फंक्शन है वो अगर बाउंडेड फंक्शन है तो फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का जो लिमिट आएगा वो भी 0 ही आएगा, इसका इस्तेमाल हो रहा है। बाउंडेड फंक्शन माने इसका मॉडुलस हमेशा एक फाइनाइट नंबर से कम होगा, तो मैंने अभी अंदाज लगाया था ना कि इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, 3 से ज़्यादा ही नहीं होगी, इसका मतलब ये बाउंडेड फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आई थिंक 0, यह तो वही इसको पोलर में बदलना है ना। तो प्रॉब्लम लिखने के बाद इसको हम हटा देना है और इसको पोलर में बदल दीजिए, तो हो जाएगा लिमिट, चूँकि वही x 0 y 0 साथ साथ वाला है तो थीटा नहीं छुइएगा,
तो सिर्फ लिमिट लीजिए आर पे, थीटा रिमेन्स द सेम। और फिर रखिए आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आर स्क्वायर भी इसमें आएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिमिट आर टेंस टू 0 आर स्क्वायर, इसे हम बना लें 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, और यहाँ अपॉन 2 कर दें, और ये तो कॉस 2 थीटा है ही है। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर और छोटा हो जाएगा। लिमिट आर टेंस टू 0 आर स्क्वायर बाई 4 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा विल बी साइन 4 थीटा, है ना। इस हिस्से की लिमिट कितनी आएगी 0, और ये बाउंडेड फंक्शन है इसलिए इसकी लिमिट कितनी होगी 0। ढंग से इसको देख लें। इसके बाद एक क्वेश्चन उठाएंगे जो थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको कभी नहीं किए हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि इसको आप अंदाज़ा ले पाएंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को एंजॉय करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे 1-2 क्वेश्चंस इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड होते ही, और एकदम सब हलवा हो जाएगा तो फिर मज़ा मैथमेटिक्स का कहाँ रहेगा। मैथमेटिक्स में तो हम लोग प्रॉब्लम ही कहते हैं क्वेश्चंस को। तो अब कितने प्रॉब्लम हो गए, एग्जाम्पल 6, लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, स्टार लगा लें और इसका सोल्यूशन देखें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करिए। 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 प्लस 1, ये रहा। और इसको यहाँ -1 और लगा दीजिए, ये वाला भी आ जाए ना, यहाँ पे हो गया -1। इससे क्या लाभ हुआ कि एक ही स्टेप में 2 काम हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद सिंस हम ये लॉजिक देंगे, देखो x टेंस टू 0 है ना, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, इसका मतलब x और y 0 के बहुत करीब है, 0 के पास पहुंच जाना है उनको। तो हम ये निष्कर्ष निकालें कि x और y दो के दोनों बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ हैं। तो जब x और y बहुत छोटी क्वांटिटीज़ हैं तो इस एक्सपेंशन में पावर बढ़ती जा रही है ना, एक्स वाई की पावर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, तो बहुत छोटी क्वांटिटीज़ का पावर बढ़ाएंगे, बहुत छोटी होती जाएगी, नेग्लेजिबल क्वांटिटीज़ हो जाती है। तो यही मैं तर्क देने जा रहा हूँ, सिंस x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, दैट इज x एंड y आर वेरी स्मॉल, therefore टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जब किसी एक्सपेंशन का एक टर्म रखते हैं ना तो उसको लिखते हैं टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, 2 टर्म तक रखना होगा तो टू द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, देयरफॉर टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा उसको लिखिए और पोलर में कन्वर्ट करिए, बस हो गया। तो अब कहाँ इतना दिमाग चलेगा ना, इसीलिए हमने स्टार लगा दिया, बता दिया भाई खास क्वेश्चन है, खास एग्जाम्पल है ये। नाउ लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर पेयर 0 0
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0, और ऊपर वाले की वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा। और इसको पोलर में चेंज करिए, अब चेंज करिए। इक्वल्स टू लिमिट, अब चूंकि x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 है तो थीटा टेंस टू tan इनवर्स 0/0 हो जाएगा, उसे नहीं छूने का। तो सिर्फ हम लिखेंगे r टेंस टू 0, और ये 2 नीचे आ गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐसा। तो यहाँ r स्क्वायर दो बार आएगा ना, x में भी r कॉस थीटा, y में भी r साइन थीटा, तो एक r स्क्वायर कैंसिल हो गया। इक्वल्स टू लिमिट r टेंस टू 0, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया r स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम लिख दे रहे हैं r स्क्वायर बाई 4, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं 8 लिखिए, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तब नहीं हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0, r स्क्वायर बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 0। लॉजिक एक बार फिर लिख दें, काफ़ी देर हो गया। सिंस लिमिट r टेंस टू 0, r स्क्वायर बाई 8 एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा इज बाउंडेड। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ये था ये एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग अब अगले वीडियो में और पढ़ेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और ये फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल ना की लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ रहे थे, एफर्मेटिव एग्जाम्पल्स, और अब हम निगेटिव एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे जिसमें नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स होगा, और वो भी बड़े मार्के की चीज़ होता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, उसको ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।